डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। आज के इस कार्यक्रम में अभी जिनने हमारे बीच सच में अश्विनी वैष्णव जी ने, माननीय रेल मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय पे अगर मुहावरे में बोलें तो 4 चांद लगाने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रेल मंत्री जी का, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। इस अवसर पर हमारे साथ मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के साथ राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री राधा सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय सांसद राजेश मिश्रा जी, माननीय विधायक रीति पाठक जी, श्री रामनिवास शाह जी, श्री विश्वामित्र पाठक जी, शरद कोल जी, कुंवर सिंह टेकाम जी, हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र जी, पंकज त्यागी जी, DRM भोपाल, और इस अवसर पर भोपाल के सभी सामने बैठे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आमंत्रित अतिथिगण। आज जब हम रेल की सौगात दे रहे हैं तो मैं धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा। एक सिंगरौली सीधी का हमारा ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र, रामनिवास जी बोल दिया ना मैं अपने उस क्षेत्र को स्मरण कर रहा हूँ। कांग्रेस के जमाने से कभी सीधी सिंगरौली इधर इस तरफ ना आने जाने के ढंग के मार्ग, और रेल का तो समझो पता नहीं क्या हाल। लेकिन ये हमारे लिए, मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। ऊर्जा धानी है हमारा सिंगरौली, प्रकृति से परमात्मा ने समृद्ध किया हुआ, किस बात की कमी। लेकिन वर्षों तक कांग्रेस ने केवल निचोड़ने का काम किया, लेकिन उस क्षेत्र में विकास का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार के साथ आज सच में ये रेल भी चली, तो रेल के माध्यम से अब डेली कनेक्टिविटी सिंगरौली को मिल रही है। ये बहुत अपने आप में बड़ी सौगात है। मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। और केवल सिंगरौली नहीं, सिंगरौली से धनबाद हमारे काफ़ी भाई बहन वहाँ के व्यापार व्यवसाय और काम धंधे में जुड़े हुए हैं। ऐसे में बिहार के साथ, झारखंड के साथ सीधी कनेक्टिविटी देने का काम माननीय रेल मंत्री जी के माध्यम से हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, तीनों राज्य वालों, सभी निवासियों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी ये जो रेल हमारे बीच लगातार 3 दिन तो सीधी सिंगरौली, बाकी 3 दिन धनबाद और 1 दिन चौपन चलेगी। अर्थात रेल रोज मिलेगी आने जाने के लिए, नाम भले ही बदल जाए। ये युक्ति बुद्धि रखना और लगातार सतत सेवा देना, ये केवल मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार माननीय अश्विनी जी की युक्ति बुद्धि से हमारे यात्रियों को अलग अलग क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मिले। लेकिन रेल के माध्यम से जो सौगात मिल रही है, ये रेल नहीं है, भविष्य के विकास का एक नया रास्ता है। मैं इस बात के लिए भी अपने आप में गर्व भी करता हूं और धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को। आज जब हम इस रेल की सौगात अभी शाम को दे रहे हैं,
आज कैबिनेट में माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमें दोहरीकरण की अपने लिए जबलपुर से सीधे गोंदिया मार्ग की नई रेल लाइन की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें। हजारों करोड़ की एक और पटरी जिसके आधार पर अब हमारा कान्हा जबलपुर बालाघाट का पूरा ट्रैक एक नई सौगात लेगा, जिसके माध्यम से न केवल धार्मिक दृष्टि से हमारे सभी तीर्थों के आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी और फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट के लिए भी, और खासकर वो नक्सलाइट का बेल्ट जहां पर विकास के सारे पता नहीं कितने प्रकार के आयामों को ग्रहण लगा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तय सीमा से पहले यशस्वी गृह मंत्री के मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। हमें इस बात का गर्व है। वो दौर चला गया जब दिन दहाड़े व्यक्ति तो छोड़ो, कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री की हत्या की जाती थी। पुलिस खड़ी है, घर से निकाल रहे हैं मंत्री को, और बाहर खड़े होकर के बजाय गोली मारने के अपने कुल्हाड़ी से काट काट करके टुकड़े टुकड़े करके लोकतंत्र को लजाने का काम किया गया था। लेकिन कांग्रेस को लोगों को फर्क नहीं पड़ा। मेरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, सालों बीत गए, कोई उफ भी करने वाला नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर भी और देश के बाहर भी ऐसे सारे दरिंदों से निपटने में हमारी सरकार सक्षम है। मोदी जी की सरकार सक्षम है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हम अपने चारों तरफ देखते, आज के दौर में रेल भी कितनी सुंदर सुंदर हो गई। अब तो वंदे भारत, मेट्रो, जितने प्रकार की सौगात हो सकती है, और स्पीड भी 2 दिन पहले ही माननीय मोदी जी के माध्यम से अब ये जो मेट्रो ट्रेन की भी स्पीड बढ़ी है, एक एक करके कभी विदेशों में होती थी, वो सारी सौगातें हमको अपने यहाँ मिल रही। और सच में मध्य प्रदेश को अपने रेल बजट के माध्यम से, यद्यपि भारत सरकार का बजट भी 2,93,000 करोड़ का है, वो गया जमाना जब कांग्रेस के शासनकाल में रेल मंत्री के आधार पर एकाध कोई रेल जो मंत्री बनता अपने राज्य में चला लेता था, बाकी अता पता नहीं लगता था। अब तो इतनी रेल चलती है हमको ही नहीं मालूम पड़ता। और उससे बढ़कर भी अकेले हमारे राज्य में 24 गुना ज्यादा बजट मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। जोरदार अभिनंदन करें इतनी बड़ी सौगात देने के लिए। आज मध्य प्रदेश के अंदर विकास की बात आती है तो विजन भी कितना अच्छा माननीय मोदी जी का, माननीय अश्विनी जी का। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर हम कोई सौगात दे रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश के लिए तो गौरव की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश देश के मध्य में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं भी जाना है तो मध्य प्रदेश से जाना है। ऐसे में यहाँ की सौगात देने के लिए उनको भी आनंद आता है और हमको भी गर्व होता है। जोरदार अभिनंदन करें एक बार फिर इस नई सौगात के लिए, और उम्मीद करेंगे आपका ये इसी प्रकार का स्नेह लगातार मिलता रहेगा। आपकी मौजूदगी से हमारे 80 स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश में 1,18,379 करोड़ की रेल परियोजना प्रगति पे है। प्रदेश में 6 अमृत स्टेशन शाजापुर, नर्मदापुरम, कटनी, श्रीधाम, सिवनी और ओरछा का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो चुका है। और बहुत सारी सौगातें तो अभी बोलने में समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन सीमांत के लिए भी आपने नागदा बाईपास, उज्जैन बाईपास, रतलाम से भोपाल तक की सभी सौगातें एक एक करके, और इंदौर मनमाड़ तो सच में इंदौर से मुंबई के लिए अब हमको इंदौर से रतलाम, रतलाम से गुजरात और गुजरात से बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खंडवा ओंकारेश्वर का मार्ग बनते ही हमको अपने रेल मार्ग में 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी कम होगी। एक के बाद एक बहुत सारी सौगातें मिलती जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः अपने पूरे मंच का और माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा। रेल बार बार इशारा कर रहा है, रेल के लोग भी, कि अब रेल को झंडी दिखाने का समय आया है, तो निश्चित रूप से हमारे सबके लिए भी वास्तव में आज का दिन स्वर्णिम अध्याय में लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे कार्यक्रम की और नई रेल सौगात की हमारे सारे महाकौशल के बंधुओं को बधाई
बहुत बहुत धन्यवाद।